सभी विद्यार्थियों को आज दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा जीवन में समृद्ध रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ आज की ये क्लास प्रारंभ करते हैं। आज की ये कक्षा है काव्य के दोष पर आधारित है। कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है। आपके काव्य के दोष में से एक प्रश्न आएगा जो 1 अंक का होगा। रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न होगा। इसमें अपन पढ़ेंगे कि काव्य के दोष क्या है, काव्य के दोष किसे कहते हैं, काव्य के प्रमुख दोष कौन कौन से होते हैं और एक एक दोष का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं कि काव्य का दोष की परिभाषा। कि काव्य के दोष की परिभाषा क्या है। वे तत्व जो काव्य के सौंदर्य या काव्य रस में अपकर्ष या कमी लाते हैं उसे काव्य दोष कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम काव्य के दोष की परिभाषा। वे तत्व जो काव्य के सौंदर्य या काव्य के रस का अपकर्ष करते हैं या उसमें कमी लाते हैं उन्हें काव्य के दोष कहते हैं। आपके परीक्षा में प्रश्न ऐसे बनेगा कि वे तत्व जो काव्य के सौंदर्य या काव्य के रस में अपकर्ष या कमी लाते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो आपको लिखना है इसमें काव्य के दोष। मुख्य रूप से काव्य के दोष की बात करें तो काव्य के दोष प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होते हैं। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। प्रमुख रूप से काव्य के 3 दोष होते हैं, अर्थात काव्य के दोषों को 3 भागों में बांटते हैं या काव्य के दोष 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसको लिखते हैं। पहला होता है आपके शब्द दोष, दूसरा आपके हो जाएगा अर्थ दोष और तीसरा आपके जो है वो है रस दोष। अब पढ़ेंगे कि शब्द दोष किसे कहते हैं, कौन कौन से शब्द दोष होते हैं। अर्थात वे दोष जो शब्द के अर्थ से पहले प्रतीत हो जाते हैं या शब्द के अर्थ से पहले हमें ज्ञात हो जाते हैं उन्हें शब्द दोष कहते हैं। अर्थ दोष की बात करें, वे दोष जो शब्द का अर्थ करने पर हमें प्रतीत होते हैं या ज्ञात होते हैं उन्हें अर्थ दोष कहते हैं। रस दोष ये प्रबंध काव्य में होता है, मुक्त काव्य में नहीं होता है। तो शब्द दोष की बात करें, वे दोष जो शब्द का अर्थ करने से पहले प्रतीत हो। वे दोष जो शब्द का अर्थ करने से पहले प्रतीत होते हैं उन्हें शब्द दोष कहते हैं। अब शब्द दोष प्रमुख कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला आता आपके श्रुति कटुत्व दोष, दूसरा आपके अकर्मत्व दोष। पहला आपके हो जाएगा श्रुति कटुत्व दोष, दूसरा हो जाएगा आपके अकर्मत्व दोष और तीसरा है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष। इसी तरह से अर्थ दोष की बात करें
वे दोष जो शब्द का अर्थ करने पर प्रतीत होते हैं। वे दोष जो शब्द का अर्थ करने पर प्रतीत होते हैं उन्हें अर्थ दोष कहेंगे। जबकि शब्द दोष तो शब्द के अर्थ से पहले प्रतीत होंगे, जबकि अर्थ दोष शब्द का अर्थ करने पर प्रतीत होंगे। प्रमुख रूप से आपके अर्थ दोष कौन कौन से होते हैं, जैसे दुष्कर्मत्व दोष और ग्रामत्व दोष। पहला हो जाए आपके दुष्कर्मत्व दोष और दूसरा है ग्रामत्व दोष। रस दोष की बात करें, रस दोष हमेशा प्रबंध काव्य में होता है, मुक्तक काव्य में नहीं होता है। रस दोष आपके हमेशा प्रबंध काव्य के अंतर्गत होगा, मुक्त काव्य में नहीं होगा। इसमें से आपके प्रश्न कौन कौन से बनेंगे इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वे तत्व जो काव्य के सौंदर्य या रस के रस में अपकर्ष या कमी लाते हैं, रिक्त स्थान कहलाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा काव्य का दोष। इस तरह दूसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है कि काव्य के दोष रिक्त स्थान होते हैं, तो आपको काव्य के दोष 3 होते हैं। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि वे दोष जो शब्द का अर्थ करने से पहले प्रतीत होते हैं या ज्ञात होते हैं, रिक्त स्थान कहलाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा शब्द दोष। चौथा प्रश्न ऐसे बनेगा कि श्रुति कटुत्व दोष रिक्त स्थान है। आपको लिखना पड़ेगा शब्द दोष। पांचवा प्रश्न ऐसे बनेगा अकर्मत्व दोष रिक्त स्थान है। आपको लिखना पड़ेगा शब्द दोष। छठा प्रश्न ऐसे बनेगा कि क्लिष्ट तत्व दोष रिक्त स्थान है। आपको लिखना पड़ेगा शब्द दोष। इसी तरह से सातवां प्रश्न ऐसे बनेगा कि वे दोष जो शब्द का अर्थ करने पर प्रतीत हो या ज्ञात हो, रिक्त स्थान कहलाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा अर्थ दोष। आठवां प्रश्न ऐसे बनेगा कि दुष्कर्मत्व दोष रिक्त स्थान है। आपको लिखना पड़ेगा अर्थ दोष। नवा प्रश्न ऐसे बनेगा कि ग्रामत्व दोष रिक्त स्थान है। आपको लिखना पड़ेगा अर्थ दोष। 10वां प्रश्न ऐसे बनेगा कि प्रबंध काव्य में रिक्त स्थान दोष होता है। आपको लिखना पड़ेगा रस दोष। 11वां प्रश्न ऐसे बनेगा कि मुक्त काव्य में रिक्त स्थान दोष नहीं होता है। आपको लिखना पड़ेगा रस दोष। ये लगभग आपके 10-11 क्वेश्चन इसमें से जो बन रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इससे बाहर आपके काव्य के दोष में से प्रश्न आने वाले नहीं है। अब एक एक दोष के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि श्रुति कटुत्व दोष क्या होता है, अकर्मत्व दोष क्या होता है, क्लिष्टत्व दोष क्या होता है, दुष्कर्मत्व दोष क्या होता है और ग्रामत्व दोष क्या होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पहला दोष पढ़ेंगे अपन, श्रुति कटुत्व दोष। अब श्रुति का अर्थ होता है सुनना। श्रुति का अर्थ सुनना होता है। परिभाषा इस तरह से लिखेंगे, जो सुनने में कटु या
कड़वे लगते हैं उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। सीधा सीधा आपके इसी शब्द में इसकी परिभाषा है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, कटु का मतलब होता है कड़वा, अर्थात वे पद जो सुनने में कड़वे लगते हैं, कठोर लगते हैं, उन्हें श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। अब श्रुति कटुत्व दोष कैसे पहचानेंगे, इसकी मैं विशेषताएं आपको लिख रहा हूं कि श्रुति कटुत्व दोष की क्या क्या विशेषताएं होती है। जैसे द्वित्व की प्रधानता, द्वित्व का प्रयोग, अर्थात श्रुति कटुत्व दोष में द्वित्व का प्रयोग होगा। श्रुति कटुत्व दोष में और संयुक्ताक्षर का प्रयोग, और तीसरी बात है श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत वीर, रुद्र रस की प्रधानता। अब द्वित्व शब्द मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है आपके उदाहरण में, ऐसा मैं लिखाऊंगा चक्की, और संयुक्ताक्षर की बात करें चक्कीय, इस प्रकार के शब्द आएंगे। अब इसका उदाहरण पढ़ते हैं कि श्रुति कटुत्व दोष का एक उदाहरण लिख के पढ़ने का प्रयास करते हैं। चक्की, चक्की, चक्कीय, चक्की, चक्की, चक्कीय, पीयू सामुए, पिय सामुए, वो चक्की, चक्कीय, पीयू सामुए, लखी, लखी यह रूप, लखी, लखी यह रूप। अब देखिए चक्की, इसके अंदर कौन सा द्वित्व शब्द का है, चक्कीय क आधा है और यह इसमें पूरा है, इसलिए संयुक्ताक्षर है। इसी तरह से लखी क आधा है, ख पूरा है तो संयुक्ताक्षर है, इसी में भी संयुक्ताक्षर है, इसलिए आपके ये श्रुति कटुत्व दोष है, क्योंकि हमें सुनने में कड़वा लगता है। इसमें से प्रश्न क्या बनेगा कि जो सुनने में कड़वे या कठोर लगते हैं या कटु लगते हैं, रिक्त स्थान कहलाते हैं। आपको लिखना पड़ेगा श्रुति कटुत्व दोष। द्वित्व तथा संयुक्ताक्षर का प्रयोग रिक्त स्थान होता है, कौन से रिक्त स्थान दोष में होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा श्रुति कटुत्व दोष। ऐसे प्रश्न पूछ ले कि चक्की, चक्कीय, पीयू सामुए, लखी, लखी यह रूप रिक्त स्थान दोष है, तो आपको लिखना पड़ेगा श्रुति कटुत्व दोष। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे क्लिष्ट तत्व दोष। जैसे क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन, क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन। अब पढ़ते हैं क्लिष्ट तत्व दोष। क्लिष्ट का अर्थ कठिन होता है। क्लिष्ट का अर्थ होता है आपके कठिन होता है। इसके यदि परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, वे पद जिसका अर्थ कठिनता से समझ में आता है उसे क्लिष्ट दोष कहते हैं।
वे पद जिनका अर्थ हमें बड़े कठिनाई से समझ में आता है उसे क्लिष्ट तत्व दोष कहते हैं। अब क्लिष्ट तत्व दोष का एक उदाहरण पढ़ेंगे कि खगपति खगपति तिय पितु वधु जल समान तो बैन। जैसे इसका एक मैं उदाहरण लिख रहा हूं कि खगपति पति तिव खगपति पति पतित्य पितु वधु जल समान तो बैन। बैन कहते हैं वचन को। अब ये उदाहरण है, इसको समझने का प्रयास करें। खगपति कहते हैं गरुड़ को। गरुड़ का पति भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की तिय का कहते हैं स्त्री। तिय का मतलब होता है स्त्री। भगवान विष्णु की स्त्री लक्ष्मी। लक्ष्मी के पितु यानी पिता समुद्र। समुद्र की वधु गंगा। जल समान तो बैन, अर्थात गंगा के समान तुम्हारे वचन है। इसमें आप इसका सीधा सा ऐसे लिख सकते थे कि गंगा के समान तुम्हारे वचन है या तुम्हारे बहन है। अब इतना लंबा लिखा है इसका अर्थ निकालने के लिए, इसलिए हमें ये अर्थ बड़ी कठिनाई से समझ में आया है, इसलिए इसमें क्लिष्ट तत्व दोष। देखो खगपति, खगपति का मतलब होता है गरुड़। गरुड़ का पति भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की स्त्री लक्ष्मी। लक्ष्मी के पिता समुद्र। समुद्र की वधु गंगा। गंगा के समान तुम्हारे बहन है। मैं इसका आपको अर्थ लिख देता हूं ताकि आपको गरुड़, हाँ खगपति का मतलब हो गया गरुड़। गरुड़ के पति हो जाएंगे विष्णु, है ना। अब विष्णु की पत्नी या स्त्री हो जाएगा लक्ष्मी। लक्ष्मी। अब लक्ष्मी के पिता हो जाएंगे समुद्र। समुद्र। अब आपके समुद्र की वधु गंगा। समुद्र की वधु गंगा। अब लिखा है जल समान तो बैन। गंगा के समान तुम्हारे वचन, ये अर्थ है। तो गंगा के समान तुम्हारे वचन है, इस अर्थ को निकालने के लिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। एक आप किसी व्यक्ति को ये कह सकते हो कि तुम्हारे वचन गंगा के समान निर्मल है। अब आप एक दूसरे किसी व्यक्ति को इस तरह से कहोगे कि खगपति पतित्य पितु वधु जल समान तो बैन। क्या उसको अर्थ समझ में आएगा? नहीं आएगा। आएगा तो बड़ी कठिनता से समझ में आएगा, इसलिए इसमें क्लिष्ट तत्व दोष है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो पढ़ा है काव्य के दोष क्या है, काव्य के प्रमुख दोष कौन कौन से होते हैं, क्लिष्ट तत्व दोष क्या होता है, और आपके एक पढ़ा था आपके श्रुति कठत्व दोष क्या होता है। बाकी बचे दोष अगले क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी विद्यार्थियों को हिंदी ज्ञान विज्ञान क्लासेस की तरफ से जय हिंद, जय भारत।